पंजाब की बात करते हैं। पंजाब बच्चों दो तरह के पंजाब, एक इंडिया का पंजाब और एक पाकिस्तान का। ये याद रखिएगा, आगे जाकर भी आपको काम आएगा। एक इंडिया का पंजाब है और एक पाकिस्तान का। जो इंडिया का पंजाब है आज उससे तकरीबन 3 स्टेट्स बन चुकी हैं इंडियन पंजाब से। इंडियन पंजाब की जो ऊपर वाली स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे पंजाब है और ये हरियाणा है। तो जो इंडिया का पंजाब है उसके कितने हिस्से हुए? 3। यही कहानी हमारे पंजाब की भी है। जो पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है जिसे आप वेस्टर्न पंजाब कहते हैं, इसके भी 3 ही हिस्से हैं। एक अपर पंजाब, दूसरा सेंट्रल पंजाब और तीसरा लोअर और समटाइम्स नोन एज साउथ पंजाब। ये 3 तरह। ये जो पंजाब है आज जो इंडिया के पास, ये 50,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी पॉपुलेशन है 28 मिलियन पीपल। इस टाइम इंडियन पंजाब के ऊपर आम आदमी पार्टी, आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। अगर आप पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब की तरफ आएंगे तो इसका टोटल रकबा है 2,05,000 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन है 130 मिलियन। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं कि जो इंडिया का पंजाब है वो टोटल पंजाब का 5वां हिस्सा है। मतलब अगर ये टोटल पंजाब है 1 2 3 4, ये वाला इंडिया का, इतना सारा पाकिस्तान के पास, मेजर पोर्शन पाकिस्तान को मिल गया। और कहते हैं कि ये आयशा जलाल ने अपनी बुक में लिखा हुआ है द सोर्स में कि जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये बोला गया ना कि सिख नहीं राजी हो रहे और वो कहते हैं कि हमने अलग ही पंजाब को करना है, पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब इस तरह की बच्चों बात आप बेशक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयशा जलाल इन हर बुक द सोर्स फॉर जिन्ना से, मतलब जिन्ना को ये ऑप्शन दिया गया था, जिन्ना साहब को बताया गया कि पंजाब को हम ना डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। उन्होंने कहा अगर आपने पंजाब को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे पाकिस्तान चाहिए ही। इनिशियली ही गिव अप द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। यहां तक वो समझ लेते कि इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस क्यों है आगे जाके आपको रिवर्स से समझ आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट काम है। समझ आ गई? 3 पंजाब, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब और लोअर पंजाब। अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह से समझाऊं कि लोअर पंजाब के पास ज्यादा लैंड मास है, जमीन है इस पंजाब के पास। सेंट्रल पंजाब के पास ब्यूरोक्रेसी है, पावर है, एजुकेशन है, रिसोर्सेज है। और अपर पंजाब के पास आर्मी है। और आज भी देख लें ये 1206 से चल रही है यही डिस्ट्रीब्यूशन कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर से। दोबारा समझो तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक who established Muslim rule in India, he belonged to slave dynasty। जब वो हिंदुस्तान में आए, बाहर से आके उसने हुकूमत करना चाहिए हिंदुस्तान में, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि यहाँ के लोगों को वो राजी रखे। तो उसने कैसे राजी किया? साउथ वालों को उसने जमीनें दे दी, इनको उसने ब्यूरोक्रेसी का अपना पार्ट बना दिया, और अपर पंजाब वालों को उसने आर्मी का हिस्सा बना दिया। और आज भी ये ऐसी की ऐसी चलती आ रही है। साउथ वालों ने जमीनें ले ली, सेंट्रल वालों ने जमीनें और ब्यूरोक्रेसी के पार्ट बन गए। जब अपर वालों के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो ना जमीनें ना ब्यूरोक्रेसी भी पूरी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। उस टाइम फौज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अच्छा, उस टाइम फौज कैसे बनती थी, आर्मी कैसे बनती थी?
ऐलान होते थे। तो बल वजह होते थे कि अगर किसी ने आर्मी का पार्ट बनना है तो बन के आपको मालिक गनीमत से इतना पोर्शन दिया जाएगा। इस तरह से फौज कन्वर्ज होती थी। खैर, अपर, सेंट्रल और लोअर। अपर के सिर्फ 4 शहर रख लें, लिख लें, बाकी सारा आपको समझ आ जाएगा। अपर के जो 4 शहर हैं उनमें चकवाल, अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जेलम। अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जेलम, दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ अपर पंजाब। अटक, रावलपिंडी, चकवाल एंड जेलम, ये 4 हिस्से हैं अपर पंजाब के। इससे आगे जो गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, सरगोदा, इससे नीचे आगे जो लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, साहिवाल तक जो है ना अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब है। साहिवाल से जैसे ही आप नीचे जाएंगे पाक पतन वाली साइड या ऊपर से आप मियां वाली साइड से आते जाएंगे, सारा ये सारा साउथ पंजाब का है। खुशाब के कुछ हिसाब सेंट्रल में आते हैं, कुछ साउथ में आते हैं। याद रहेगी ये बात जी? कैसे? चलो ठीक। तो पाकिस्तान में कितनी नहरें हैं? पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं? पाकिस्तान में 24 रिवर्स है। जुगत नहीं लगाने लगा कि पाकिस्तान में कितनी नहरें हैं। वो पूछता है ना पाकिस्तान में कितनी नहरें हैं, फिर वो पूछता पाकिस्तान में कितने दरिया हैं, फिर वो पूछता पाकिस्तान में कितने मोटर पंप्स हैं। कहता जी तेरे कहता नहाते क्यों नहीं है? वो भी कहेगा। अच्छा रिवर, क्योंकि आप लोग ने सबने जीके का पोर्शन ले लिया। अब एक बच्चों को एक बात आज मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करता चलता हूं। पीएमएस का जीके, सीएसएस की एमपीटी, वो दोनों सेम ही चीजें, थोड़ा सा फर्क है। पीएमएस का जीके, सीएसएस की एमपीटी, एक चीज का फर्क है। जीके में मैथ्स 2-3 नंबर का आता है, 4 नंबर का, उधर मैथ्स एमपीटी में ज्यादा आता है। एक ही बात है। तो अगर आपने पीएमएस का जीके ध्यान से तैयार कर लिया, एमपीटी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं? 24। दुनिया में सबसे ज्यादा रिवर्स किस मुल्क में है? रशिया में। शाबाश। रशिया में 36 रिवर्स हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनमें रिवर है ही नहीं है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इनमें कोई नेचुरल रिवर नहीं है। जब बारिश आती है तो थोड़ी देर के लिए वो रिवर बनते हैं, नेचुरल रिवर है ही नहीं उनकी। ओके जी, ओके यस। पाकिस्तान में जो 24 रिवर्स हैं उनकी इस तरह से है। केपी में है 8, आगे पढ़ा, तो पाकिस्तान में फाइनल कितने रिवर्स हो गए? याद रहेगी अब ये बात। कोई जितना भी है ना तेज तराज, उससे अगर फंसाना होगा तो इस बात पे फंसा सकते हो। लोगों को लगता है सिर्फ पाकिस्तान में 5 रिवर्स है, पंजाब वाले। ठीक है, चलो आगे चलो। दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस किस मुल्क में बोली जाती हैं किरण? लैंग्वेजेस, हाँ जी, लैंग्वेजेस कितनी और किस मुल्क में बोली जाती है? बड़ा अच्छा सवाल है। 859 है पपुआ न्यूगिनिया में, 859 पपुआ न्यूगिनिया में, 852 इंडोनेशिया में जुबानें बोली जाती। सिंध के 4, सॉरी 4 तो जरा सी हिंदी में लिखे 4। हिंदी में इंडोनेशिया में 852 लैंग्वेजेस बोली जाती।
850 में एमसीक्यू में मैं एक दिन ऐसे ही पढ़ा रहा था, बच्चा वो कहता सर उधर के लोगों की इतनी लैंग्वेज जुबानें होती हैं, वो इन जुबानों की बात कर रहा था। मैं कहा एक बंदे की इतनी जुबानें होती हैं उधर, कहता वो तो फिर बड़ी जल्दी वो बात कर लेते होंगे आपस में। अच्छा अच्छा कितने लोगों ने हैद और विराज का नाम सुना होगा? देखा कितने लोगों ने हुआ? हेड क्या होता है और विराज क्या होता है? हेड बल्लो की, हेड सलमान की, हेड हार, ये बेसिकली हेड से छोटी जमीन निकालते हैं नहरों की। वो जैसे जेहलम का पानी आगे जा रहा था, तो जेहलम का पानी इन्होंने चिनाब में फेंक के चिनाब का पानी इन्होंने रावी की तरफ भेज रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इधर छोटे छोटे गेट लगा दिए पानी को रोकने के लिए। गेट लगा के इन्होंने ये वाले 2 गेट ओपन कर दिए ताकि पानी का प्रेशर इस तरफ जाए। इसको आप हेडवर्क भी कहते हैं और बिराज भी कहते हैं। पाकिस्तान में हेडवर्क और बिराज पानी को रोकने के लिए भी काम आते हैं। पाकिस्तान में हेडवर्क और बिराज पानी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी काम आते हैं। ठीक हो गया? अब एक बात तो अभी आप थोड़ी देर पढ़ लेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। एक आगे जाके आप पढ़ेंगे इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, 1991 में, कि पाकिस्तान के अंदर 4 शहरों के दरमियान, 4 सूबों के दरमियान किस तरीके से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके लिए फिर ये डैम, ये जो हेडवर्क्स और बिराज हैं ये यूज होते हैं। बिराज बड़ा होता है, बीच से बिराज बड़ा, हेड छोटा। ठीक हो गया? तो पानी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, पानी को फर्दर टाइम बिंग रोकने के लिए, सैलाब की सूरत में पानी को रोकने के लिए, ताकि अगली जो आबादी है उसको उठाया जाए। पाकिस्तान में जिस तरह से पूरी दुनिया का सबसे लंबा दरिया है नाइल, पूरी दुनिया का सबसे लंबा दरिया है नाइल, दूसरा लंबा दरिया है अमेज़न। अमेज़न लंबा भी है दूसरा, और चौड़ाई में भी सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसको द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप जो आपका अमेज़न है उसको आप फादर ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ वाटर। और इंडस को आप फादर ऑफ रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ रिवर्स। तो इंडस पाकिस्तान में, वैसे तो इंडस स्टार्ट होता है मानसो रिवर लेक से, इंडिया से। इंडिया से जी तिब्बत से नहीं होता, वो इंडिया के पास है। अच्छा, ये भी बड़ा रोल है। तिब्बत का एक सॉवरन है, सॉवरन मतलब जो तिब्बत का अपना रूलर था ना, वो दलाई लामा। जैसे होते हैं ना हमारे पीर मुर्शिद साहब, उस तरह का उनका एक दलाई लामा होता है तिब्बत वाला। वो दलाई लामा चाइना से भाग के इंडिया आ गया होगा। तो अब वो कहते हैं, इंडिया वाले ये क्लेम करते हैं कि अच्छा इंडिया के पास भी है तिब्बत का थोड़ा सा इलाका, अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा इलाका ना। अब ये बड़ी डिबेट है, ये मेरे वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। सर उत्तराखंड वाली साइड का क्या अरुणाचल प्रदेश वाला? अच्छा जी, तो ये पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से एंटर होता है और पंजाब में अटक के मुकाम से एंटर होता है। सॉरी, इसी के ऊपर ही है हरीपुर पे कौन सा डैम? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला 1976 में कंप्लीट हुआ था। कब कंप्लीट हुआ था? 1976 में। ऑनलाइन वाला क्लियर कैमरा क्या वजह? जैसे वो बचपन में स्पीकर ठीक करते होते थे, शहजाद कभी किया स्पीकर ठीक मस्जिद में जाके अजान नहीं दी? अच्छा अच्छा। तो हरिपुर तरबेला, अच्छा वैसे अब गर्मी होने लगी, एसी चलवा ही लेनी चाहिए। हरिपुर में मैं भी पक्की कर रहा था, पक्की बात कर रहा था, अभी तो महंगाई बड़ी हो गई, बिजली की यूनिट बहुत हो गई।
हरिपुर तलबेला डैम। अच्छा, ये पंजाब में एंटर होता है अटक से। कहां से? अटक कौन से पंजाब का हिस्सा है? अपर, सेंट्रल या लोअर का? पक्की बात है, फिर सोच लें। अच्छा, अटक वाले भी अपना हिसाब रखते हैं। अटक वाले कहते हैं कि ये जो दरियाए सिंध है ना, ये दरियाए सिंध नहीं है, ये दरियाए अटक है। हम नहीं मानते। साथ में आर्गुमेंट ये देते हैं कि इधर से दरियाए काबुल आता है और ऊपर से आता है दरियाए सिंध। वो कहते हैं हमारे लिए ये दरियाए सिंध नहीं है, हमारे लिए दरियाए अटक है। तो इधर ये वो पीपीएससी ने भी इसको पूछ लिया पेपर में। पीपीएससी ने भी पूछ लिया इसको कि दरियाए अटक कहाँ पे है। अटक नहीं होगा भाई। अच्छा जी, तो अटक में दो दरिया है, कौन कौन सा? काबुल एंड इंडस। ये दोनों कन्वर्ज होकर कौन सा बनाते हैं? अटक। चलो ठीक है, सारे अटके हुए हैं आप लोग। फिर है आपका मियां वाली। मियां वाली में दो आपके बिराजीज हैं। एक है जिना बिराज। कौन सा? अच्छा, जो जिना बिराज है ना मियां वाली वाला, इसी को ही आप काला बाग डैम भी कहते हैं। जिना बिराज को क्या कहते हैं? काला। इसी के ऊपर यह चश्मा बिराज। कौन सा वाला बिराज? चश्मा बिराज। इससे नीचे आएंगे तो गुड्डू बिराज। यहां से नीचे आएंगे तो बखर। बखर से नीचे आएंगे तो लैया, मुजफ्फरगढ़, और यहां पे है राजनपुर। पंजाब की बाउंड्री आ जाती है। और दरियाए सिंध के साथ जो रोड आता है उसे कहते हैं नेशनल हाईवे 55, N55। लिख लो N55, इसलिए शायद उनका नाम बताऊं, नोट कर लो। लैया, मुजफ्फरगढ़। और थोड़ा मुजफ्फर खराब हो गया। गुड्डू का यही यात्रा लिखा है, ये चश्मा के बाद आएगा ना? गुड्डू बिराज है। हाँ? तुम्हें मैरिज नजर आ रहा होगा। गुड्डू बस इसी के ऊपर एक श्रीमती है। क्या कह रहे शहजाद? ये तो सीन नहीं है। ऐसी श्रीमती ऊपर। अच्छा जी, दूसरा जो रिवर है वो बड़ा मजाकिया है जी। उसके तीन नाम है, जैसे बचपन में आपके भी नाम रखे गए होंगे ना, ठीक है? तो इस तरह से दूसरे रिवर के तीन नाम है। कौन कौन सा? इंडिया इसको कहते हैं, ये किशन गंगा रिवर है। कौन सा वाला रिवर है? किशन गंगा रिवर। कश्मीर वाले कहते नहीं जी ये नीलम है। नीलम। हम कहते नहीं जी ये जेलम है। इंडिया वाले किशन गंगा, कश्मीर वाले नीलम, और हम क्या कहते हैं? झेलम। इसी के ऊपर मीरपुर पास के मुकाम पे है मंगला डैम। मीरपुर आजाद। हाँ, मीरपुर आजाद। हाँ, सिंध वाला। मंगला डैम जी। हाँ जी, मीरपुर खास सिंध में है और मीरपुर आजाद कश्मीर कश्मीर में। यहाँ से आगे मुजफ्फराबाद है। ट्रिप जा रहा है जल्दी एकेडमी का, इंशाल्लाह आप लोग जाइएगा, सारे घूम के जाइएगा। पिछले 4 सालों से मैं यही प्लान कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद ये मंडी बहाउद्दीन जाके इसके ऊपर है रसूल हैडवर्क। कौन सा वाला हेडवर्क? अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात समझते जाइएगा। यहाँ पे एक और भी बात समझिएगा। जो दो दरियाओं के दरमियान वाली जमीन होती है उसे कहते हैं दो आब जी। क्या कहते हैं? दो आब। आब का मतलब पानी, दो दरियाओं के दरमियान वाली जमीन, दो पानियों के दरमियान वाली जमीन। जो सिंध और जेहलम के दरमियान वाली जमीन है ना, ये जहां पे लोग रहते हैं,
जी। इसे कहते हैं सिंध सागर दोआब। क्या कहते हैं? सिंध सागर दोआब। रसूल हैडवर्क। अच्छा, ये दो रसूल भी हैं, एक राजनपुर वाला रसूल है, एक मंडी बहाउद्दीन वाला रसूल है। यहाँ का 100% लिटरेसी रेट है ना, यहाँ का 100% लिटरेसी रेट है, वो राजनपुर वाला रसूल है। मंडी बहाउद्दीन वाले इतने को नहीं पढ़े लिखे। निकल तो नहीं आया उधर से। तीसरा है चिनाब। चिनाब पाकिस्तान में एंटर होता है सियालकोट से, हैदराबाद से। इसी के ऊपर है हेड खान की। नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब नजर आ रहे हैं। मैं अपने दो ही से करा लेता हूँ। हेड खान की बात, इसी के ऊपर ये है कादराबाद। और ये दरियाए चिनाब और दरियाए झेलम, ये दोनों जाके कन्वर्ट होते हैं कहां पे? जंग त्रीमू। आगे वहां पे झेलम खत्म हो जाता है, चिनाब निकलता है। जंग खत्म हो गया। हेड त्रीमू ऊपर ऊपर, ये चिनाब कादराबाद ऊपर वाला हेड खान की। ये हाफिजाबाद में है, ये गुजरात में है, वो सियालकोट में। वो खत्म हो जाता है ना। झेलम खत्म हो गई यहाँ पे। सर मराला सियालकोट में मराला सियालकोट और हेड खान की गुजरात में। चलो भाई आगे चलते हैं। तो त्रिमू पे जाके चिनाब और झेलम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, झेलम और सिंध के दरमियान जो जमीन थी, झेलम और सिंध के दरमियान जो जमीन थी, इसको क्या कहते हैं? कौन सा दुआब है? सिंध सागर दोआब। जो चिनाब और झेलम के दरमियान, इसे कहते हैं चज दुआब। चे से चिनाब, जे से झेलम, चज दुआब। चिनाब और झेलम के दरमियान, चिनाब और झेलम के दरमियान जो जमीन है उसे क्या कहते हैं? चज। चे से चिनाब, जे से झेलम। तो ये कौन सी वाले दुआब हो गया? ओके जी, पक्की बात है भाई। ओके, आपने क्या सर ये हैदराबाद किधर है? सागर हैदर गाजियाबाद ये अलीपुर चट्टा हाफिजाबाद में। हाँ जी, ऊपर आपने क्या लिखा था? सिंध और सिंध सागर दुआब, और ये चाद दुआब। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, ये पीपी उसने पीएमएस में पूछा हुआ शायद 2021 में 22 का सवाल, कि इंडिया इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है डैम की, किशन गंगा डैम की, वो किस रिवर के ऊपर करेगा? भाई किशन गंगा तो यही हुआ कि इसी के ऊपर ना। सही कह रहे हैं, क्यों परेशान है? सही कह रहे हैं। किशन गंगा डैम इलीगल इंडिया इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर, इसीलिए वो इसको दरिया झेलम करी। वो कहते हैं हमारा जो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ है ना, वो दरिया झेलम का हुआ है। हम तो दरिया किशन गंगा के ऊपर बना रहे हैं अपना डैम। वैसे उन्होंने स्कीम सही चलाई थी। उन्होंने क्या किया साल 2010 में, अब बच्चों आगे जाके इंडस वाटर ट्रीटी भी समझा दो। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग 3 दरिया हमें मिलने हैं, 3 दरियाओं का पानी उन्हें मिलना है। आईसीजे, इंडस, चिनाब, झेलम, पाकिस्तान, आगे जाके आ जाएगी समझ, बस इधर ध्यान करें, फिर ये पॉइंट हमें निकले। आईसीजे पाकिस्तान को, इंडस, चिनाब, झेलम। बीआरएस, ब्यास, रावी, सतलुज जो नीचे वाले हैं वो तीनों इंडिया को देने हैं पानी, उनका पानी इंडिया यूज करे। ये एग्रीमेंट हो गया उनके साथ हमारा, इंडिया के साथ, ठीक हो गया। ये 1960 में, सितंबर 1960 में इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहदा आप कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब बात मुझे भूल गई जो बताने लगा था, आगे चल बताता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट थी वैसे। फिर है रावी।
फिर कौन सा है? रावी। रावी के ऊपर है हेड बलो की, हेड हेड सिदनाई, ये पीएमएस में उसने पूछा हुआ है। हेड सिदनाई कौन से रिवर, कौन से एरिया के पास है? खानेवाल के पास। कहाँ पे? खानेवाल। सिद्धनाई। सिदनाई। हेड बलो के कहाँ पे है? हेड बलो की तो ये है नहीं, शास्त्रा में नहीं है। कहाँ फूल अगरबत्ती। पहले मुझे भी यही लगता था, फिर मैंने खुद जाके देखा, तुझे तो आ रहा है। सलमान की वो किधर है? वो आ जाता है ना सलमान की पुराना साहब। अच्छा जी, यहाँ तक ठीक है। अब चिनाब और रावी के दरमियान जो जमीन, इसे कहते हैं रचना द्वाब। कौन सा द्वाब? रचना द्वार। रचना द्वाब। कौन सा द्वाब है जी? आर से रावी, चे से चिनाब, रचना द्वाब। अच्छा, फिर रिवर है पंजाब, ब्यास जी। अच्छा जी, मैं आपको मजीद बात बताऊं, पंजाब पंजाब के जो पुराने हिस्टोरियंस है ना, वो इसको पंजाब का हिस्सा कहते ही नहीं है, इस रिवर को। हाँ जी, और इससे भी अगली बात सुनिए, असल वाले जो इंडिया है वो आप है जी, क्योंकि आप इंडस वैली में रह रहे हैं जी। इंडिया वाले इंडस वैली में नहीं रह रहे, इसीलिए उन्होंने रिसेंटली अपना नाम बदला, भारत किया। असल में आप इंडिया में रह रहे हैं और आपने नाम रख लिया लैंड ऑफ प्योर पीपल, पाकिस्तान। वो इंडिया में नहीं रह रहे। इंडिया का मतलब क्या था कि जो दरियाए सिंध के इंडस के करीब करीब जमीन है ना, इंडस सिविलाइजेशन की, वो इंडिया है। इंडस सिविलाइजेशन तो सारी पाकिस्तान में, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वो सारी पाकिस्तान में, ये ऊपर चकवाल वाले जो टेम्पल्स हैं वो सारी पाकिस्तान वाले। वो इनका हिंदुओं का जो है गॉड विष्णु, उसकी 16,208 बेटियां थी। पढ़ी है ये मिथ की नहीं? ऋग्वेद कभी नाम सुने? हाँ, ये भी पेपर में पूछता है कि हिंदुओं की जो किताब है उसका नाम है वेद जी, ऋग्वेद। एक आयुर्वेद, एक ऋग्वेद, 3-4 तरह के वेद हैं, 4 वेद हैं। उसमें उसने किया हुआ कि जो गॉड विष्णु है, उनका जो भगवान विष्णु है, उसकी 16,208। ये आप सुन, अगर इसको कंफर्म भी करना चाहते हैं तो जो डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, उनसे एक हिंदू लड़के ने पूछा था कि वो तो बेसिकली उन्होंने नौजुबिल्ला, मतलब अल्लाह माफ करे, वो उस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की, भाई 11 शादियां हैं, तो इस तरह से सही है। तो उन्होंने फिर इसको आगे रेफरेंस बताया था कि आपको पता है गॉड भी, आपके भगवान विष्णु की कितनी शादी? 16,208 है जी, और इनकी कितनी किताबों में लिखी हुई है। फिर ये भी एक है बच्चों बात, अब मैं तो टीचर को बता रहा है, टीचर ये जो चकवाल है ना, चकवाल वाला एरिया, यहाँ पे जो मंदिर है, मुझे कटास राज है, कटास राज, यहाँ पे हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग हुई थी, महाभारत जिसे आप कहते हैं। जो महाभारत एक पूरी उनकी स्टोरी है पांडवों की, और वो ये सारी उनका है बिलीव। वो कहते हैं कि ये शायद 101 भाई थे और उनकी एक ही बीवी थी, ताकि प्रॉपर्टी आपस में तकसीम ना हो। द्रौपदी, ये बड़ी आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का, ये जाहिर। तो इस तरह के मिथ्स भी हैं हिंदू कल्चर में, इस तरह की मिथ्स भी है। अल्लाह जाने भी ये सच्चाई है कि नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है, इसको कोट किया। खैर चीज, ब्यास, ब्यास पाकिस्तान में एंटर होने से अब मैं बताने लगा था कि ये 5 रिवर्स है, ब्यास, सतलुज, इन 5 रिवर्स को पंजाब का जी सर, जी नजर नहीं आ रहा? कैमरा थोड़ा लेफ्ट साइड पे कर लें, नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है, ठीक है, ठीक कर लेते। ब्यास और इधर से सतलुज। सतलुज। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ब्यास और सतलुज। ठीक है जी, इसी के ऊपर है। अच्छा, एक हेड इस्लाम इसके ऊपर है, हेड सुलेमान की दीपालपुर वाला इसके ऊपर है। हेड इस्लाम की तरफ ब्यास पर, ये जहाँ पे ब्यास और सतलुज इकट्ठे होते हैं,
ये गंडा सिंह कसूर वाली से। अच्छा, सर हेड कौन सा नीचे? सुलेमान की, राणा साहब आ गया सुलेमान। फिर ये पांचों जाके इकट्ठे हो जाते हैं पंजनद के मुकाम पे। कहाँ पे? पंजनद, ये पंजाब में ही आता। तो इसलिए ये जो 5 रिवर्स हैं बेसिकली दे वर द रिवर्स ऑफ पंजाब। इंडस वो अलग चीज है, कभी कभी पता चला इस बात का भी। ब्यास पूरा एक रिवर है, और ब्यास और रावी के दरमियान जो जगह है इसे कहते हैं बारी दुआब। कौन सा वाला दुआब है? बारी दुआ। और ब्यास और सतलुज के दरमियान उसे कहते हैं सब दुआब। सतलुज और ब्यास के दरमियान। नहीं समझ आ रही अपना बेटा? सर सतलुज और ब्यास के अंदर सब, SUB, सब। रावी और ब्यास वाले को, रावी और ब्यास वाले को बारी दुआब, BARI, बारी। तुम्हें मैं अगले लेक्चर में सिंध भी करा दूंगा डिटेल। करना सिंध डिस्क्रिमिनेटेड ना ठीक तरह के साथ, पता नहीं पंजाब भी कराते हैं, पंजाब भी इनको आता है, मुझे सिंध भी आता है। सर सतलुज और ब्यास वाले का क्या नाम है? सब। अच्छा, यहां से फिर आगे चिनाब निकलता है, और चिनाब जाके कोट मिठन के मुकाम पे ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पंजन से निकलता चिनाब। चिनाब का सही नाम था चिनाब। चिनाब सर, ये चिनाब। कौन सा? ये इंडस। और ये यहाँ से कौन सा निकल रहा है? यहाँ से ये चिनाब आ रहा है, और इंडस और चिनाब, अब इंडस ने इसको। अच्छा, अब 1 अप्रैल 1948, तो थोड़ा सी मैं स्पीड से बात करूंगा ताकि मुझे आप लोगों की शक्लें बता रही हैं कि आप थक गए। सर कोड कौन सा लिखा है ये? कोट कौन सा? ब्लैक कोट, एडवोकेट ढिल्लों वाला। अच्छा जी, 1 अप्रैल 1948 को इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया। कब? 1 अप्रैल 1948। उससे पहले हमारी किस्मत को खराब करने के लिए वेस्ट ने 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना लिए हुए थे जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा था, अंडर द एग्रीमेंट ऑफ ब्रिटेन वुड। कौन सा एग्रीमेंट था? ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के अंडर 1944 में उन्होंने एक बैंक बनाया जिसे वर्ल्ड बैंक का नाम दिया। वर्ल्ड बैंक आम अल्फाज में समझाने के लिए कहा जाता है, उसका असल नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि नाम से जाहिर होता है। तो वर्ल्ड बैंक का जो पर्पस है, इट्स पर्पस इज टू गिव लोन फॉर डेवलपमेंट, फॉर मेकिंग अ मोटरवे, फॉर अ डैम, फॉर अ बिल्डिंग, समथिंग फॉर, कह लें कि कोई डेवलप करने के लिए चीज आपने उसके लोन लो ले। और वर्ल्ड बैंक की शरायत इस तरह की नहीं होती जिस तरह एक्चुअल नेम क्या था वर्ल्ड बैंक का? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, 1944 में बना था ये। और इसी के साथ ही एक और इंस्टीट्यूशन बना था IMF, जानते हैं? बड़े ज्यादा चांसेस हैं PMS में ऐसे आने के, बाकी सारे भी करा देंगे। आसान वाला फार्मूला मैं भी आप लोगों को एक दफा करा दूंगा। इस तरह का ऐसे आ जाए तो अटेम्प्ट कर लेना। तो वो जो चेकर होता है ना, वो ना PMS ऑफिसर होता है ना CSP होता है, इंग्लिश ऐसे का चेकर होता है प्रोफेसर। और प्रोफेसर को इन्नी गल नहीं पता कि IMF की है, इसलिए उसके सामने अच्छी सी नॉलेज प्रेजेंट करोगे तो वो पास कर देगा, इसलिए आप पास हैं दोनों। सही है। नॉलेज वाला जो ऐसे होता है ना, अगर वो आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लिया वो पास कर दे। वो कहता लो जी इतने पेज भर दिए लड़के ने, ये कर दे। अच्छा है, क्या बात करने लगा मैं? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 बना। पाकिस्तान ने इन दोनों बैंक्स को 11 जुलाई 1950 को ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया था? 11 जुलाई 11 जुलाई 1950 को।
और अगर मैं यहाँ आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान ने पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ज्वाइन की थी, तो कौन सी की थी? पेपर में देख के आइएगा, यूएन नंबर भी देगा। पाकिस्तान ने 7 सितंबर 7 1947 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। आप सही करें, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। उसका पर्पस ये था कि जो इंडिया से लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए हैं उनको खाना खिलाने के लिए हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इट वाज, अभी भी काम करती है, रोम बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इटली में इसका हेडक्वार्टर रोम में है। इसने इसलिए फिर हमने इसको ज्वाइन किया 7 सितंबर 1947। अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए, तो सर जी फिर यूएनओ को हमने कब ज्वाइन किया? यूएनओ को हमने ज्वाइन किया 30 सितंबर 1947 में। यूएनओ को कब ज्वाइन किया पाकिस्तान ने? 30 सितंबर 1947। फिर मैं अगली जो बात कर रहा था आप लोगों के साथ वो ये है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को 11 जुलाई 1950 को ज्वाइन। अब होता क्या है, 1 अप्रैल 1948 को जब कश्मीर के अंदर थोड़ी सी बारिश चल रही थी, शुरू होने का प्रोसेस था, तो इंडिया ने हमारा कैनल वाटर रोक दिया। कौन सा? नहरी पानी रोक दिया। ये जो नहर आती है ना, ये जो लाहौर वाली बिया, इसका पानी उन्होंने रोक दिया और उन्होंने कहा जी ये तो हमारे अंडर है। फिर हमने जब वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया तब तक इंडिया ने भी वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन कर लिया। तो वर्ल्ड बैंक ने समझाया इंडिया और पाकिस्तान को बिठा कि भाई लोगों इस तरह से ना करो, आप लोग मुझसे लोन लो, आपस में ट्रीटी करो और डैम्स बनाओ। डैम्स बना के आप अपना पानी कंजर्व करो, सेव करो, बजाय इसके कि आप पानी वेस्ट करो। तो इन्होंने इसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सितंबर 1960 में जाके वर्ल्ड बैंक की हेल्प के साथ हमने एक ट्रीटी साइन की जिसे आज आप इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। उस ट्रीटी के तहत, या सिंतास माहिदा कहते हैं, उस ट्रीटी के तहत बच्चों 3 रिवर्स रावी, ब्यास, सतलुज, BRS याद कर ले। अगर वो काउंटिंग बैकग्राउंड का तो उसे पता होगा BRS क्या होता है। ब्यास, रावी, सतलुज। कौन सी डेट को किया था? 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को ब्यास, रावी, सतलुज इंडिया ने रख लिए। ICJ इंडस चनाब झेलम पाकिस्तान को दे दी। वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को मिल गए, इस तरह से भी MCQ पूछा हुआ है, और ईस्टर्न रिवर्स इंडिया। याद रहेगी ये बात। अब टेक्निकली इंडिया जो था, जितना पानी इन दरियाओं से यूज करेगा उतना वो इधर छोड़ेगा, अगर वो यूज करता उधर से, तो वेस्टर्न रिवर से। लेकिन वो करता कि इंडिया बड़ा समझदार था। पाकिस्तान में सैलाब आता है 1997 में, उस टाइम तक कैमरे भी आ जाते, तो इंडिया उसकी तस्वीरें बनाता है और इंडिया ले जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वालों को दिखाता है, जी देखें पाकिस्तान तो डूब गया, आप कहते हैं डैम ना बनाओ। वर्ल्ड बैंक कन्विंस ना हुआ, उसने कहा तुम्हारी और इसकी बनती नहीं, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। 2010 में जब सैलाब आया पाकिस्तान में, तो इंडिया ने और पानी छोड़ दिया। इंडिया ने तस्वीरें बनाई, तस्वीरें बना के वर्ल्ड बैंक के पास, इंडिया ने कहा कि देखें, आपने देखे कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान हर साल पानी वेस्ट कर देता है, तो ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप हमारे साथ, हमें डैम भी नहीं बनाने देते आप। उन्होंने शराइत वाली ना, वो क्या उसे कंडीशनल इजाजत ले ली और डैम बनाना शुरू कर दिया। चिनाब के ऊपर बगली हार डैम, इसके ऊपर किशनगंगा डैम। याद रहेगी बात। आजकल इसका बड़ा मसला चला हुआ है, आजकल तुमने रावी का बिल्कुल पानी रोका हुआ है जी। इंडिया की आबादी दुनिया की इस टाइम सबसे बड़ी आबादी है, चाइना दूसरे नंबर पे आ गया। इंडिया 120 दिन 130 130 दिन भी उधर उनके किसी इलाके में बारिश ना हो, इंडिया के पास फिर भी पानी पीने के लिए है। पाकिस्तान का कितना है? 28 to 32। पाकिस्तान में 28 to 32 डेज बारिश ना हो तो हम
असल में पाकिस्तान को और फायदे बहुत हैं। पाकिस्तान को फायदे अब कहाँ से हैं कि पाकिस्तान के पास 5 दुनिया के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। 8,000 मीटर से ऊपर 14 पॉइंट्स है पूरी दुनिया में, उसमें से 5 सिर्फ पाकिस्तान में है। उन 5 पॉइंट से इतना ग्लेशियर पिघलता है कि पानी हमें पूरा हो ही जाता है, बारिश ना भी हो काम चलता रहता है, इसलिए हम इतना परेशान नहीं होते। और हम वैसे भी अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम कहते हैं बारिश हो ही जानी है, ऐसी भी क्या बात है। तो एक मिनट दीजिए। इंडिया में कौन सा बैंक है? ये ईस्टर्न है। ये किस टाइम सामने क्या खाना खाने लग जाते हैं, उनको क्या पता कि बच्चे जो है वो उनके जज्बात क्या है इस टाइम भूख से। क्या बात हो रही थी? ये जो पाकिस्तान की रिवर्स है ये ग्लेशियर्स ईस्टर्न के रिवर्स बारे है। में। हाँ सर पाकिस्तान वाले जो रिवर्स है वो वेस्टर्न है। पाकिस्तान वाले बेस्ट है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो? हाँ, मैं ग्लेशियर्स की बात कर रहा था। दुनिया का सबसे अच्छा, ये लिख लो कुछ पॉइंट्स ग्लेशियर्स के बारे में, पीपीएससी एफपीएससी दोनों में पूछ सकते हैं। देयर आर 198,000 2000 कम 198,000 ग्लेशियर्स हैं पूरी दुनिया में। कितने? 198,000 ग्लेशियर्स हैं पूरी दुनिया में। 198,000। उसमें से पाकिस्तान में 7253 है, 7,253 पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में कितने हैं? 198,000। उसमें से पाकिस्तान में कितने हैं? 7,253, 7253 ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, हाँ जी किरण, लैम्बर्ट फिशर। कौन सा वाला? लैम्बर्ट, LAMBRT, लैम्बर्ट सबसे बड़ा। अंटार्कटिका में लैम्बर्ट फिशर, LAMBERT, लैम्बर्ट डैश फिशर। अब अगर आपसे पूछे, वो पेपर में कैसे एमसीक्यू देता है, वो कहेगा सिंगल लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। सिंगल लार्जेस्ट कौन सा है? लैम्बर्ट फिशर। बट इफ ही आस्क यू के सिस्टम ऑफ ग्लेशियर अदर देन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, आउट ऑफ पोल्स, दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम ऑफ ग्लेशियर्स पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके बाद नहीं, सॉरी। सर वो कौन सा? अदर देन लैम्बर्ट फिशर, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सिस्टम पाकिस्तान में पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर सिस्टम। कौन सा वाला? सियाचिन। अब कुछ जो पाकिस्तान के फेमस ग्लेशियर्स हैं वो लिख लें। कुछ जो पाकिस्तान के फेमस ग्लेशियर्स हैं वो लिख लें। सियाचिन 47 माइल्स 76 किलोमीटर। सियाचिन 47 माइल्स, सियाचिन 47 माइल्स 76 किलोमीटर। हिस्पर, HISPER, हिस्पर PER, हिस्पर। बियाफो, BIAFO, बियाफो, बियाफो। बालतुरो, BALTORO, बालतुरो। बतूरा, BATURA, बतूरा। कौन कौन सा हो गया? 5 हो गया ना, एक और लिख लें। चोगो लुगमा, चोगो CHOGO, चोगो LUGMA, लुगमा। ये सारे के सारे कराक्रम रेंज में है। कौन सी रेंज में है? कराक्रम रेंज किस साइड पे आती है? चाइना की तरफ। किस तरफ आती है? चाइना की तरफ। चलो बच्चों, आज के लिए काफी है ना कि पंजाब पाकिस्तान कर लिया। याद छोटे छोटे इसमें से भी पेपर आया तो मैं जिम्मेदार हूं जितना पढ़ाया।
2-3 एमसीक्यूज ना आए तो सर तो आपने सर समझ नहीं पाए हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी ऑनलाइन वाले बच्चों सर ये पंचनाद किसको कहते हैं, जो आप